गवर्नेंस का पोल खुल गया है। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब गए लवाइकीन के पास जो दरिया स्वात में जो जाबक हुए लोग उनसे दुआ करने के लिए गए, तो रास्ते में उनकी अपनी गाड़ियां, उनका प्रोटोकॉल जो है बारिश में फंस गया और पानी के अंदर फंसी हुई उनकी गाड़ियां नजर आई। पंजाब के कई अस्पतालों में पानी खड़ा हुआ नजर आया। तो पंजाब की जो हुकूमत है उसका पोल खुल रहा है और सारी दुनिया को पता चल रहा है कि यह हुकूमत कितनी नालायक है, नकम्मी है, नखट्टू है और किसी किस्म का कोई काम इन्होंने किया नहीं। नादरीन, इन्हीं बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एक बड़े इम्तिहान में डाला और उससे भी बड़ा इम्तिहान अब सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जब इंक्वायरी करवाई है तो कुछ चीज़ों को उन्हें पता चला कि तजावजात बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं दरिया के रास्ते में और उन तजावजात की वजह से जानी नुकसान होता है। हर मरतबा जब सैलाब आता है या पानी में तुगयानी आती है दरिया स्वात में तो नुकसान बहुत होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी रुकावटें खड़ी की गई हैं, तजावजात बनाई गई हैं, लोगों ने होटल तामीर कर दिए हैं, लोगों ने रेस्टोरेंट्स बना लिए हैं, बहुत सारा बिजनेस उनके अंदर कर लिया दरिया के अंदर और उसकी वजह से लोग जाम बहक भी होते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के लिए हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। श्रीदादा वहां पर एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्वात प्रेस क्लब के साबिक सदर भी हैं। वो ये कहते हैं कि स्वात से आने के बाद चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर दरिया स्वात के किनारे कायम तमाम नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यानी सारी तजावजात गिराई जा रही हैं, ऑपरेशन शुरू हो गया है, मशीनरी पहुंच गई है, काम हो रहा है। होटल मालिकान अब एक चैलेंज कर रहे हैं। यहां पे एक होटल मालिक का मैं इंटरव्यू सुन भी रहा था, वो भी यही बात कर रहा था कि जनाब आपने हमारे होटल गिराने हैं, हमारी चीजें गिरानी है तो आप गिरा दे, लेकिन वो कहता क्या, जरा ये सुने आप। ये पश्तो में बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि अमीर मुकाम और गुलाम अली के होटल, गुलाम अली जो है वो साबिक गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के और इनका ताल्लुक जो है वो JUIF से है, फजल रहमान साहब की पार्टी के हैं, रिश्तेदार भी हैं शायद फजल रहमान साहब के। ये तो हाजी गुलाम अली साहब जो है उनका भी होटल है वहाँ पे दरिया स्वात में और तजावजात में है। अमीर मुकाम जो है उनका भी दरिया के ऊपर होटल बना हुआ है। तो उन्होंने कहा जी हमारे होटल तो आप गिरा रहे हैं। ये जो होटल मालिक है वो ये कह रहा है मैं मान जाऊंगा अगर उनके होटल की एक ईंट भी आप हटा दें, ये वो कह रहा है। मैं अब स्वात में जो है वो तजावजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन में मकामी होटल के मालिक ने हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज कर दिया और ये एक ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया। श्रीदादा साहब लिखते हैं कि होटल मालिकान का कहना है कि क्या इंतजामिया वफाकी वजीर अमीर मुकाम और साबिक गवर्नर गुलाम अली के होटल पर हाथ डाल सकेगी? वो तो बिल्कुल दरिया स्वात के ऊपर है, बिल्कुल करीब है। तो अब ये एक बड़ा इम्तिहान है क्योंकि इमरान खान साहब ने सारी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में एक बात बड़े जोर शोर से की है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहिए। जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर कानून जो है वो लागू होता है और जो बड़े लोग हैं वो कानून से बच जाते हैं। यानी कानून मकड़ी का एक ऐसा जाला है कि उसमें छोटे मोटे जानवर फंस जाते हैं और बड़े जानवरों से फाड़ के बाहर निकल आते हैं। तो इमरान खान साहब ने एक मिशन बनाया था कि ताकतवर को मैंने कानून के नीचे लेकर आना है। अगर तो ये छोटे मोटे होटल मालिकान के और जो लोग कमजोर हैं उनकी बिल्डिंग्स अगर गिराई जा सकती हैं और तजावजात हटाई जा सकती हैं तो क्या हाजी गुलाम अली साहब और अमीर मुकाम साहब उनके होटलों को भी गिराया जा सकता है ताकि दरिया स्वात को तजावजात से पाक किया जा सके और आइंदा किसी हादसे से बचा जा सके? ये गंडापुर साहब का एक बड़ा इम्तिहान है। देखते हैं कि वो इस इम्तिहान में पास होते हैं या नहीं। लोग दावा करते हैं कि उनकी हुकूमत गिर जाएगी, तो उससे पहले उन्हें कुछ तो ऐसा करके जाना चाहिए कि कल को वो कह सकें कि उन्होंने कोई यादगार काम किए थे। नाज़रीन, ने बिजली की कीमत में 35 रुपए ये कहते थे एक टैक्स आता था, वज़ीर आज़म ने कहा जी हमने खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी जगह डकैती मार दी। इन्होंने 35 रुपए का टैक्स जो PTV वाला था ये हम खत्म कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। PTV को क्यों पाले लोग? PTV को देखते ही नहीं लोग। जिन लोगों के घरों में मीटर लगे हुए हैं PTV को तो देखते ही कोई नहीं है। शादो नादर कोई शख्स PTV को देखता है, लेकिन PTV को पालने के लिए टैक्स पूरे पाकिस्तान से ले रहे हैं और कई दहाइयों से ले रहे हैं। तो वो टैक्स जैसे ही खत्म होता है तो साथ ही जनाब पता चलता है कि जो गैस का मीटर है उसके ऊपर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए हैं। ये डिफरेंट खबरें मेरे साथ खुली हुई हैं सामने। जो फिक्स्ड चार्जेस लगाए गए हैं गैस के ऊपर वो 50% तक उनमें इजाफा कर दिया गया। आप अंदाजा करें, यानी जो 1000 दे रहा था वो 1500 रुपया दे रहा। यहां 35 रुपए कम करके वहां 500 रुपए बढ़ा दिया गया। वहां 50% तक का इजाफा कर दिया गया। यहां पे एक छोटा सा रिलीफ और वहां पे एक बहुत बड़ी डकैती। यह हुकूमत ऐसे वारदातें डालती है। यानी एक जेब आपकी जो है उसको छोड़ती है कि जनाब हम आपकी जेब नहीं काट रहे और बाकी 4 जेबें आपकी काट लेते हैं। ऐसी तबाही फेरी। इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया और एनर्जी के ऐसे मंसूबे लेकर आए कि 1 यूनिट अगर पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तानी 3 यूनिट्स के पैसे देता है। यानी अगर 100 यूनिट इस्तेमाल किए तो आपको 300 यूनिट के पैसे इसलिए देने पड़ेंगे कि इन्होंने घटिया तरीन IPPs के मुआहदे किए हैं। और करने वाला कौन है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। इनके दौर के मंसूबे आज भी पूरे पाकिस्तान के गले पड़े हुए हैं। बिजली बनाने की कैपेसिटी ज्यादा है, इस्तेमाल थोड़ा है, और अगर इस्तेमाल नहीं भी करना फिर भी आपने जिसको इस्तेमाल नहीं करना उसके पैसे आपने देने। ये मुआहदे इन्होंने किए हैं पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, रुपए की कदर भी बहुत तेजी से गिर रही है। इस हवाले से मेरे पास एक खबर है, अभी आप गूगल करके देख ले। ये कोई ग्लिच भी हो सकता है सिस्टम का, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूं ये बड़ा अजीब है। कुछ लोगों ने इसको ट्वीट भी किया और इसको शेयर किया। गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत तेजी से पाकिस्तान में रुपए की कदर गिरी है। डॉलर की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है
इसी तरह जो पाउंड है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप अदाद-ओ-शुमार देखें तो एकदम से ये पिछले एक हफ्ते में ट्रेंड आया है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनकी कदर गिरी है रुपए की, यानी 283.49 रुपीज़ का जो है वो अब एक हो गया है डॉलर। ये बहुत महंगा हो गया डॉलर। और अगर आप चले जाएं पाउंड पे तो पाउंड की कीमत भी इसी तरह बढ़ गई है, वो लगभग 390 रुपये के करीब पहुंच गया है। तो ये मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को तोहफा दिया और कहते हैं मीशत ठीक हो रही है। भाई अगर जिस मुल्क की मीशत ठीक हो रही होती है उसके रुपए की कदर बढ़ रही होती है ना, सिंपल फार्मूला है। हमारे रुपए की कदर बढ़ नहीं रही, उस मुल्क में सरमायाकारी आ रही होती है, यहाँ पे सरमायाकारी आ नहीं रही। ये बार बार हर चंद दिनों के बाद ये हुकूमत दावा करती है कि सरमायाकारी आ रही है, सरमायाकारी आ रही है। तो पाकिस्तान में पहुंचता क्या है? अलबैक का चिकन पहुंच जाता है या छोटे मोटे एक दो मनसूबे पहुंच जाते हैं। और पाकिस्तान को मिलता क्या है? कौन सी सरमायाकारी है जो ये लोग पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं? झूठे दावे